were inclined to file reply to the condonation of delay. कितनी डिले है? अब वो नहीं मालूम, लेकिन उस समय तो ये बोल रहे थे कि हमें रिप्लाई पेश करना है। छोड़िए इनको, आप तो बताइए कितनी डिले। आज तो ये प्रेस नहीं करेंगे, मुझे मालूम। क्या क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज सर है सर, आप अच्छे से करते हैं डिसाइड। एवरीबडी वांट्स दैट इट मैटर बी डिसाइडेड बिफोर दिस बेंच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। एवरीबडी इज वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। हाँ, और आप लोगों की असिस्टेंस के ऊपर हम बहुत निर्भर रहते हैं। हाँ सर, सुबह से शाम तक आप ऑर्डर लिखाते हैं। थैंक यू। चलिए, डिले कितनी है इसमें, इसके अंदर पहले फिर आगे बढ़े मैरिट्स पर। जी, डिले बताइए, उसको कंडोन करें फिर आगे बढ़े। 4894 of 2016 an application under section 5 of the Limitation Act seeking condonation of delay of 51 days in filing the appeal. Next paragraph. For the reasons stated in the application, duly supported by an affidavit of the deputy manager of the insurance company, sufficient cause is made out to condone the delay. Full stop. Delay is hereby condoned. Next. Grounds, merits पे बताइए। और इसमें दुर्घटना 18/1/2006 को शाम 8 बजे 18/1/2006 तो रीवा हॉस्पिटल लेके गए। दुर्घटना के बाद इसको एक दिन वहां एडमिट रहा, एंड आफ्टर दैट ही वाज रेफर्ड टू जबलपुर। 18/1/2006 से सर मतलब 20/1/2006 से 16/5/2006 तक he received treatment in Jabalpur Medical College. After 16/5/2006, he, after being discharged, application to SP in connection to the accident was filed on 4/4/2008. That is nearly after 2 years. हमने ट्राइब्यूनल ने इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई इनके ऊपर? हमारे यही था कि अदरवाइज ऑल्सो द केस कैन बी डिसाइडेड विदाउट FIR, बट इट हैज टू बी प्रूव्ड। यस, तो ये हाँ, इनने वैसे प्रूव भी नहीं किया है। स्टिल द केस। बताइए आपकी MLC कहाँ पर है, या फर्स्ट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है रीवा का? एग्जिबिट इसमें पैरा 8 में आया है लॉर्डशिप डिले के लिए, एग्जिबिट नहीं है लॉर्डशिप इसमें। कैसे मान लेंगे? जज साहब कहाँ से जाके मालूम कराए कि आपका एक्सीडेंट हुआ था? ट्रायल कोर्ट के जज साहब कहाँ से जाके मालूम कराए कि आपका एक्सीडेंट हुआ था? अगर एक्सीडेंट हुआ था तो 2 साल बाद रिपोर्ट लिखाई आपने। इसमें वो एक्सप्लेनेशन दिया है पैरा 8 में लॉर्डशिप की। पैरा 8 पढ़िए। पैरा 8 में आवेदक सत्येंद्र तिवारी को चोट आई। उसने यह बताया कि दिनांक 18/1/2006 को शाम 8 बजे मोटरसाइकिल सो एंड सो में बैठकर ढेकहा से रीवा जा रहा था। अनावेदक क्रमांक 1 मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने काफी तेजी एवं उपेक्षा से वाहन चलाया। जब साक्षी टेबल्स के सामने पहुंचा तो साइड से यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में उसको काफी चोट आई। वहां से मेडिकल कॉलेज रीवा भेजा गया। दूसरे दिन उसे एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर मान भी ले दुर्घटना तो वो यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए डिवाइडर से टकरा गया, ठीक है ना? जी। गाड़ी कौन चला रहा था? और इसके साथ में जो था वो है? ऐसा कहाँ है? पैरा आगे 9 वहां से मेडिकल कॉलेज रीवा भेजा गया। दूसरे दिन उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दिनांक 20/1/2006 से लेकर 16/5/2006 तक भर्ती रहा, जहां कई ऑपरेशन हुए। साक्षी ने बताया घटना के समय वो काफी गंभीर हालत में था, इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं की थी। उसका जो साथी गाड़ी चला रहा था उसका क्या हुआ? पैरा 9 में उसका एविडेंस क्या? अनावेदक क्रमांक 1 ने अजय तिवारी भी न्यायालय में आया। उसने जवाब दावा में घटना स्वीकार की है और यह भी बताया है कि आवेदक उसकी मोटरसाइकिल में पीछे बैठा था। ठीक है, उसको क्या चोट आई थी? लेकिन उसका यह चोट अजय तिवारी कोई चोट नहीं सर। अजय तिवारी ये तो नहीं बता पाया। अजय तिवारी गाड़ी चला रहे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। व्हाट प्रिक्लूडेड हिम फ्रॉम लॉजिंग अ रिपोर्ट कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? अरे भाई, आप और हम बैठ के जा रहे हैं एक गाड़ी के ऊपर, जी, ठीक है, तो जो आदमी स्वस्थ है वो तो रिपोर्ट करा सकता है ना जी। तुरंत नहीं कराएगा, एक अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कराएगा। अस्पताल में किसने भर्ती कराया? अजय तिवारी ने। खुद तो उठ के नहीं गए होंगे ना अस्पताल, ये जी कि खुद उठ के चले गए थे? जी।
अजय तिवारी ने बताया इट्स अ केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। इसमें लॉर्डशिप पैरा 13, 14, 15 में डिस्कस किया है कि क्यों अवार्ड दिया गया है इसको। पढ़िए, जो पैरा लॉर्डशिप हमें कन्विंस करना पड़ेगा आपको। जी। इट इज नॉट अ इजी केस फॉर यू। लॉर्डशिप ये सिंपल केस नहीं है जिसमें हम अपनी मर्जी से कैलकुलेशन लगा देते हैं। पढ़िए, 13 से पढ़िए। आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तिवारी का यह कहना है कि पुलिस चौकी में रिपोर्ट हुई थी, गंभीर हालत में आवेदक था, उसको तत्काल उसके मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रेफर कर दिया आपने गया। वो रिपोर्ट पुलिस चौकी की पुलिस तो नहीं है लॉर्डशिप। आगे रोज नामचा साना है और कब का है रोजनामा पैरा साहब? 14 में आया है, उसने एडमिट नहीं होने दिए कंपनी के वकील साहब ने उसको। पैरा 14 में लिखा है, तर्क के दिन अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी ने एक आवेदन के साथ मेडिकल कॉलेज रीवा पुलिस चौकी की दिनांक 18/1/2006 की रोज नामचा साना की सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई नकल की सत्यलिपि प्रस्तुत की, लेकिन अधिवक्ता श्री तिवारी ने उस पर काफी विरोध किया। मामला काफी पुराना होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, परंतु रोज नामचा साना में इस बात का उल्लेख है कि आवेदन सत्येंद्र तिवारी मोटरसाइकिल घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया। यद्यपि इसमें और भी घटनाएं लिखी हैं, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज सत्य प्रतिलिपि है। नहीं, अगला पैरा लॉर्डशिप, हाँ। तर्क के लिए यदि हमको इसको हटा दें तो प्रश्न यह है कि क्या दावा इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं की गई? क्या दावा प्रस्तुत करने के लिए रीवा का पर्चा बताइए, एग्जिबिट क्या है या आपको पहले भर्ती किया गया था? लॉर्डशिप में मेरे पास इम्प्यून ऑर्डर इसमें कहीं नहीं लिखा लॉर्डशिप जी, मेरे पास। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से लिखा गया इम्प्यून ऑर्डर। इसमें एग्जिबिट का हवाला तक नहीं है। जी नामचा साना रिकॉर्ड पे तो होगा ना इसमें, भले एग्जिबिट नहीं हुआ, कोर्ट की फाइल में होना चाहिए। निकाल के दिखाइए कहाँ लगा है। मेरा लॉर्ड, हमने इन्वेस्टिगेटर की भी एविडेंस कराई है। जी, उसने प्रदेश D6 का पत्र उपलब्ध कराया था जिसमें लेख है कि दिनांक 18/1/2006 व उसके बाद सत्येंद्र तिवारी द्वारा थाना सिविल लाइंस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, होना नहीं पाया गया। नहीं, रोज नामचा साना का क्या वेरिफिकेशन हुआ है? नामचा साना का ओरिजिनल दस्तावेज सिर्फ किसी थाना प्रभारी के द्वारा वेरीफाइड से नहीं हो जाएगा। उसमें लिखा भी नहीं है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दिया जा रहा है आपको। कहाँ लिखा है इस पर? नहीं लॉर्डशिप मेरे पास नहीं है, इसमें लिखा है। कोर्ट तो कह रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हाँ दिया जी आपने। जी इसमें इसमें तो कहीं नहीं लिखा। जी जो भी दस्तावेज सूचना के अधिकार में दिया जाता है उस पर लिखा जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत प्रदान किया जा रहा है। चलिए, साना अगर सही भी मान लिया जाए तो रीवा का पहला पर्चा बताइए जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के केस के रूप में भर्ती हुए। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? लॉर्डशिप सॉरी पैरा 10 में आया है लॉर्डशिप। प्रदेश P4, प्रदेश P5 एवं प्रदेश P92 से लेकर 100 तक दस्तावेजों से स्पष्ट है लॉर्डशिप। तो पढ़िएगा, ये लीजिए आप। प्रदेश P4 इसमें इसमें कहाँ लिखा है ये RTA? नहीं आरटीए नहीं लॉर्डशिप, और उसके लिए अरे भाई वकील साहब, रीवा का पर्चा कहाँ है जहाँ से आप रेफर हुए? पहली चीज वो बताइए। ऐसे उसके बारे में तो इसमें आपका नहीं केस ये है जजमेंट में। that you were referred from Rewa to Jabalpur. Now, if you would have been referred from Rewa, then there would have been a mention of this fact in the admission card or discharge ticket. और 2 साल बाद आप तो अस्पताल से पहले डिस्चार्ज हो गए इधर, जी जी इन्होंने फिर 18 में कैसे याद आया आपको? 2 साल बाद आवेदन दिया है नहीं लॉर्डशिप। नहीं, हाँ वही तो 16/5/2006 को आप डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज टिकट में भी बता रहे हैं आपकी कंडीशन अच्छी है। और इन्होंने एविडेंस देने आए हैं तो पीडी भी नहीं लाए थे, जो पीडी बनी थी वो तो ठीक है, वो वो भी तो नहीं लाए लॉर्डशिप। फर्जी केस में ऐसा ही हो जाता है। आप ही का केस है ना कि पहले आप रीवा गए, रीवा अस्पताल से रेफर हुए। कहाँ है वो रेफरेंस का पर्चा? तो उसमें नहीं दिख रहा, केवल वही जबलपुर वाला बस दिख रहा है। उसमें कहाँ लिखा है रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट? भाई आप आए तो इतना तो बताया होगा ना जिसने आपको भर्ती किया। तो पेपर नहीं दिख रहा। फिर कैसे अवार्ड हो जाएगा बताइए? डिले इन FIR 2 साल से ज्यादा की। जी वही फाइंडिंग 15 नंबर पैरा में देखे कोर्ट ने, जो जजमेंट कोर्ट करके क्या क्या कह दिया 15 नंबर पैरा में? पढ़िए। लॉर्डशिप पैरा 15 में लॉर्डशिप, तर्क के लिए यदि हम इसको हटा भी दें तो प्रश्न यह है कि क्या दावा इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि प्रथम सूचना नहीं, रिपोर्ट। दावा बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, जी लेकिन कोई अगर दीवार पे चढ़ के नीचे गिर जाए जी तो उसको क्या हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो है कंपनसेशन दे सकते हैं? नहीं प्रश्न ये है। नहीं लॉर्डशिप। तो अगर आपका दुर्घटना हुई थी तो उसकी जो है सूचना कहाँ है? तो रीवा का जो पहला पर्चा है जहाँ पर आप चौकी पे सूचना देना बता रहे हैं तो वहाँ MLC बनी होगी।
आई एम अलाउइंग दिस अपील. देखिएगा श्री जयंत नीखरा लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट और डिले कंडोन हो गई थी. दिस अपील इज फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी बीइंग एग्रीव्ड ऑफ award dated 7/11/2015 passed by learned second additional motor accident claims tribunal Rewa bracket में श्री गोपाल श्रीवास्तव bracket close in claim case number 377 of 2015 whereby learned claims tribunal has awarded compensation in favor of the claimant without appreciating the evidence on record. Next paragraph. Shri Nikra submits that admittedly accident took place on 18/1/2006. पॉलिसी क्या थी? कॉम्प्रिहेंसिव थी, एक्ट थी? पॉलिसी तो कॉम्प्रिहेंसिव थी. चलिए क्या लिखा? कितना? According to the evidence which has come on record, Indra Tiwari has admitted that on 18/1/2006 he was at about 8 p.m. he was traveling on Hero Honda CD motorcycle bearing registration number MP 17HG1373 as a pillion rider and was traveling from Dukehat to Rewa. Motorcycle was driven by Ajay Tiwari in a rash and negligent manner when it was hit by a traffic police divider lying on the side of the road in front of Sakshi Travels. He had sustained fracture in the right knee, which was compound fracture. Full stop. He was taken to MGM Rewa in the orthopedics ward, where he remained admitted from 18/1/2006 to 19/1/2006. On his condition being serious, on 19/1/6, he was referred to Jabalpur. He was admitted in Jabalpur on 20/6/2006 and remained admitted in Jabalpur till 16/5/2006 for treatment at Netaji Subhash Chandra Medical College, Jabalpur. All the fingers of the right leg were amputed. He was subjected to 4 operations, resulting in shortening of the right leg and 50% permanent disability. He admitted that since his condition was serious, he had not made any report to the police station, but after coming to Jabalpur, SGMH Rewa, full stop. His statement along with discharge ticket was sent to the police lines, but those documents were returned to civil line police station. It was returned by the police civil line police station saying that incident had not taken place within the jurisdiction of civil lines when on 27/2/2008 he had lodged a report where he had sent a notice to Ajay Tiwari seeking copies of the registration and insurance of the vehicle, and thereafter on 4/4/2008 reply was received along with the documents. It has come on record that FIR was lodged on 4/4/2008. Next pair. It is application, sir. FIR नहीं है. अच्छा, an application was made on 4/4, FIR नहीं, 2008.